चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली के रोहिणी में भरभराकर गिरी इमारत, 2 लोगों की फंसने होने की आशंका। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक कमर्शियल इमारत ढह गई है। इमारत के मलबे में 2 लोगों के फंसने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। बुखार, खांसी या जुकाम है तो कोरोना की जांच करानी होगी। एनसीआर में कहाँ है ऐसा आदेश। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद जिला अस्पताल विभाग ने मंगलवार को कोरोना के 5 नए मामलों की पुष्टि किया है। दिल्ली में आज तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी, आगे 42 डिग्री तक जा सकता है तापमान। दिल्ली एनसीआर ने अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली का अजब चोर पहले की लूट फिर यमुना में कूद गया, पुलिस को पकड़ने में लगा 2 घंटे। दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। एक आरोपी पुलिस को देखकर यमुना में कूद गया, जिसे 2 घंटे के बाद पकड़ा गया। बिस्तर पर 101 की चोट के निशान नहीं, आईआईटी के हॉस्पिटल में इंजीनियरिंग छात्रा ने की हताहत। कमरे में घुसते एक शनाख्त छात्र बिस्तर पर बेहोश मिला है। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि मृतक आईआईटी दिल्ली में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का दूसरा वर्ष का छात्र था। वो गुरुद्वारा है, उसमें वही रहने दो। वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करते हुए बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को झटका लगा है। कोर्ट ने बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने शहादरा में गुरुद्वारे पर दांव ठोका था। बेटों ने छोड़ दिया, दिल्ली की बेटी बनी सहारा। स्वाति मालीवाला का दिल छूने वाली वीडियो। दिल्ली के खंडहर में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति की मदद के लिए स्वाति मालीवाला आगे बन चुकी है। वो बुजुर्ग के घर पहुंची और उसका दर्द जान लिया, साथ ही लोगों से बुजुर्ग की मदद करने की गुहार लगाई है। ये तथाकथित एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की याचिका पर नाराज हुए सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने कहा कि अपने इस बात में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने भी अपील की थी, जहां इस पर विचार नहीं किया गया। फिर अपने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, इस पर विचार नहीं किया गया है। न गर्मी न शोर, बस स्कूल सफर दिल्ली मेट्रो ने किया जोरदार ट्वीट, हो रहा वायरल। दिल्ली मेट्रो का एक ट्वीट काफी वायरल होने लगा है। इस ट्वीट में मजेदार आनंद में मेट्रो ने अपनी सेवाओं की तारीफ किया है। डीएमआरसी ने कहा कि दिल्ली के हर चैलेंज का एक ही जवाब है, दिल्ली मेट्रो का नॉन स्टॉप साथ है। दिल्ली में जाम खत्म करने के लिए रेखा सरकार ने बनाया निया मास्टर प्लान, नितिन गडकरी से बैठक के बाद दी है बड़ी फैसला। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या कितनी बड़ी है सबको पता है। इसका अंदाजा यहाँ पर रह रहे लगभग हर शख्स को पता है। लेकिन अब इस समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार ने मास्टर प्लान बनाने का प्लान चालू कर दिया है। कांग्रेस ने बढ़ाया राजेंद्र गजपाल गौतम का कद, सौंप दिया बड़ा पद। आम आदमी पार्टी में यह रह चुके हैं मंत्री। कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व मंत्री गजेंद्र पाल गौतम को अपने अनुसूचित जनजाति विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने पूर्व विधायक राजेश लिलोटिया की जगह लिया है। फ्लाइट में महिला पैसेंजर को घुमा रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सवाल के बाद खारिज की एफआईआर। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट में सह यात्री के घूरने के आरोपी की एफआईआर रद्द कर दिया है। दोनों पक्षों की सुबह के बाद कोर्ट ने कहा कि विवाद लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं। महिला ने बिना दबाव के सुहल की बात कही है। हरियाणा से खदेड़े गए तो दिल्ली भाग गए 12 बच्चे सहित 18 वृद्ध बांग्लादेशी दबोचे गए। कुल 18 व्यक्ति जिसमें 6 वयस्क और 12 बच्चे शामिल है। उनके पास से 4 बांग्लादेशी आईडी और प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल किया गया है और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। दिल्ली में आधी रात को ठाए स्पेशल सैन्य एनकाउंटर ने पकड़ा भाऊ गैंग का शूटर। इस मुठभेड़ के दौरान शूटर दीपक के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेना उसे पकड़ने में आसानी हो गया। जेएनयू में अब कुलपति नहीं कुलगुरु कहिए, इन यूनिवर्सिटीज में पहले से ही है सिस्टम। जेएनयू के कुलपति को कुलगुरु कहने का फैसला लिया गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में पहले ये परंपरा है। आखिर इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विस्तार से। सीएम रेखा की विधानसभा का क्या है हाल, सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी कर गिनाई खामियां। इधर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा की कमियां वीडियो के जरिए गिना रही है। आगे जानिए सौरभ भारद्वाज ने शालीमार विधानसभा का क्या वीडियो और क्या हाल दिखाया है।
कोई घोटाला नहीं हुआ, ये सियासी साजिश। एसीबी की समन पर आए आम आदमी पार्टी का रिएक्शन। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली के एसीबी का दुरुपयोग कर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। स्कूल कक्षाओं के निर्माण में 2000 करोड़ के कथित भ्रष्टाचार के मामले में दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली सरकार ने किन गाड़ियों पर लगाया बैन और किन को छूट, कब से लागू, समझिए सब कुछ। राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण की विकराल समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को नए प्लान की घोषणा किया है। दिल्ली में गरजते बुलडोजरों के बीच सीएम रेखा गुप्ता का राहत वाला आदेश। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में वजीरापुर के रेलवे लाइन के किनारे बुलडोजर एक्शन के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा आदेश दिया है, जिससे झुग्गियों में रह रहे लोगों की चिंता दूर होगी। भाइयों का कत्ल, बाप को जेल। 366 साल पहले आज ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा था क्रूर औरंगजेब। 366 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी हथियाई थी। भाइयों दाना सुजा मुरादा का कत्ल करवा दिया, जजिया का लागू किया, मंदिर तोड़े, गुरु तेंगा बहादुर की हताहत की। झुग्गी तोड़ने की फैलाई अफवाह तो होगा बड़ा एक्शन, सीएम रेखा गुप्ता की सख्त चेतावनी। बयान में कहा गया कि इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि झुग्गी झोपड़ी समूह में सीवेज, ड्रेनेज, पीने का पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, सामुदायिक शौचालय और आदि कार्यों का निर्माण करने का आदेश दिया गया है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी के समन, भ्रष्टाचार के नए केस में होंगे सवाल और जवाब। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के एक और नए मामले में घिरते नजर आने लगे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। फरीदाबाद की इस फ्लाईओवर के नीचे चला बुलडोजर, 4 एकड़ जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता यहां पर कार्रवाई के लिए पहुंच गया है। दस्ते के पहुंचते कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। वे अपना सामान निकालने के लिए भागदौड़ करने लगे। निगम ने उन्हें सामान निकालने तक के लिए पूर्व में इत्तला किया था, लेकिन वो लोग नहीं निकाले, इसलिए सभी को जमोदूज कर दिया गया। गाड़ियों की संख्या के हिसाब से जलेगी हरी और लाल बत्ती, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का नया प्लान। चौराहों पर वाहन चालकों को अधिक समय तक रुकना न पड़े, इसके लिए ट्रैफिक सिग्नल के समय प्रबंधन की समीक्षा होगी। इसके तहत ट्रैफिक के दबाव के हिसाब से रेड और ग्रीन लाइट का समय निर्धारित किया जाएगा।